एक बार वापस से ये चीज सवालों में आ गई है कि क्या पोस्ट रिटायरमेंट फेवर्स के प्रति हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि फिर से एक ऐसा केस सामने आया है जहां पर देखा जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जो है उनको बनाया जा रहा है गवर्नर। एंड चूंकि उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, वापस से क्वेश्चन यही उठने लगा है कि क्या सरकार जो है वो इस प्रकार से लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए जो एफर्ट्स डाल रही है, क्या वो सही है, या फिर हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जो रिटायरमेंट्स के बाद पोजीशंस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। खैर, हम ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, रादर हमारा उद्देश्य यहां पे ये होगा कि हम पूरी न्यूज को समझें एंड एट द सेम टाइम इसके पीछे के जो स्टैटिक पोर्शन है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को भी यहां पर जानने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो है इनको गवर्नर चुना गया है आंध्र प्रदेश का। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये बहुत ही फेमस नाम है। वाई एम आई सिंह बहुत ही फेमस नाम है वो आपको अभी पता चल जाएगा। पहले जल्दी से देखते हैं कि जस्टिस नजीर जो है जिनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ये रिप्लेस करेंगे किसको? बिश्वभूषण जी को। बिश्वभूषण जी जो है उनको यहां पर रिप्लेस किया जाएगा एंड इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज अ गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। एज अ गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब समझते हैं आगे की कहानी। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो जस्टिस नजीर जो है इन्होंने अपनी एडवोकेसी जो है वो चालू करी थी 1983 में। देन उसके बाद ही बिकेम द जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट इन द ईयर 2003, जहां पर उन्होंने फिर 14 साल तक एज अ जज जो है वो सर्व किया। उसके बाद आप देख सकते हो 2017 में इनका एलिवेशन हुआ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड जब हम इनकी बात करते हैं तो गाइज एंड गर्ल्स आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं उनमें इनका नाम जो है वो आपको सुनने में जरूर मिला होगा। तो आइए जल्दी से जानते हैं वो नोटेबल वर्डिक्ट्स जो इनके द्वारा दिए गए, या रादर ये उस चीज का पार्ट थे। अगर बात की जाए तो जस्टिस नजीर was the lone Muslim judge on the 5-judge constitution bench which pronounced a unanimous verdict on राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एसेंशियल फीचर जो है प्रेयर का इन मॉस्क, उस चीज से रिलेटेड जो इशू था उसमें भी यही वो जज है जो आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर बात की जाए ट्रिपल तलाक की, ट्रिपल तलाक जहां पर एक व्यक्ति मुस्लिम मेल फीमेल को तलाक 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 3 बार बोलते थे और उसके साथ ही तलाक हो जाता था, वो इशू जो है वो भी अब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा कर हटा दिया गया है, तलाक के बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है, उसमें भी ये जो जज हैं वो वहां पर पार्टिसिपेंट थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपने राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत एक इंट्रिंसिक राइट है, ये जो जजमेंट आया था 2017 का, उस पर्टिकुलर जजमेंट में भी आपको जस्टिस नजीर जो है वो देखने को मिले। एंड अगर आगे की बात की जाए तो रिसेंटली अभी अभी डीमोनेटाइजेशन जो हमारे यहां हुआ था उसके अंतर्गत क्या वो स्टेप सही लिया गया था या नहीं लिया गया था, उस बेंच में भी आपको जस्टिस नजीर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फेवरिज्म अगर हुआ है, लेट सपोज, तो क्या ये पहली बार हुआ है? आंसर इज नो। ऐसा पहले भी हो चुका है जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नर बनाया गया है। एंड ये कब हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, जस्टिस फातिमा बीवी और चीफ जस्टिस फॉर्मर जो थे हमारे पी सत्यशिवम, इन दोनों को ही जो है गवर्नर बनाया गया था आफ्टर देयर रिटायरमेंट। सो दिस इज नॉट समथिंग जो हमारे साथ पहली बार हो रहा है, बट रादर ये एक ऐसा पर्टिकुलर इशू है जो पहले भी हो चुका है ना? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पूरी की पूरी आखिर कंट्रोवर्सी क्या है? तो अगर कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो यह है कि अरुण जेटली साहब ने 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? द डिजायर ऑफ द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंस द प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो अरुण जेटली जी के द्वारा दिया गया। उनने ये बोला कि जो चाहत होती है जिससे कि ये दिखाया जाता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, वो रिटायरमेंट्स की जो चाहत होती है वो प्री रिटायरमेंट के जजमेंट्स में आपको देखने को मिलती है। ये किसने कहा है? ये कहा गया है
अरुण जेटली जी के द्वारा कहा गया था। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा इट इज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। किस चीज के प्रति यह बहुत बड़ा थ्रेट है? तो यह थ्रेट है सर एंड मैम टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड वंस इट इन्फ्लुएंसेस द प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स इट एडवर्सली इंपैक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। अब चूंकि अरुण जेटली जी जो इतने बड़े पॉलिटिशियन थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो सवाल तो उठता है कि क्या आज भी इस प्रकार का इशू जो है जब हो रहा है, जहां पोस्ट रिटायरमेंट हम गवर्नर बना रहे हैं, तो डोंट यू थिंक अगेन यहां पर इंफ्लुएंस देखने को मिल सकता है? तो यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल कंट्रोवर्सी है जो हमारे समक्ष यहां पर आई है। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हमारे यहां जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सर एंड मैम गवर्नर की, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं, और गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है। क्यों बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पद है? क्योंकि गवर्नर इकलौता ऐसा पद है जिसको रादर सेंटर का एजेंट कहा जाता है। एंड चूंकि ये सेंटर के एजेंट कंसिडर किए जाते हैं, सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, क्योंकि एट टाइम्स जब प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है तो इट इज समथिंग जो कि गवर्नर के थ्रू ही स्टेट को गवर्न किया जाता है। बट गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। इसी वजह से ये दोनों ही पर्टिकुलर कामों को आपको बरकरार रखना है, उसके लिए हम जो है ये पोजीशन बना दें। अब जब बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या कोई क्वालिफिकेशन है गवर्नर बनने के लिए? तो अगर हम बात करें गवर्नर बनने की क्वालिफिकेशन, तो वो ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, एंड ये मेंबर ऑफ द हाउस, चाहे तो पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो नहीं होना चाहिए। एंड इसी के साथ किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं तो प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो ये क्वालिफिकेशंस फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट रादर सिर्फ ये है कि 35 वर्ष से ऊपर होने चाहिए, हिंदुस्तान के सिटीजन होने चाहिए। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये बहुत ही ओपन एंडेड है, एंड इसी वजह से जो डिजायर होता है एक व्यक्ति का गवर्नर बनने का, वो आप यहां पर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब सवाल उठता है कि सर अगर हम इस प्रकार की और न्यूज इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं फॉर आर क्लैट एलिट एग्जामिनेशन, या फिर हम क्लैट एलिट एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हैं, सो सर एंड मैम दिस इज द पर्टिकुलर कोर्स विच हैज बीन डिजाइंड फॉर यू। ये एक कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें एट योर फिंगरप्रिंट्स मिलेंगी, फिंगर टिप्स मिलेंगी, आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एवरीथिंग आपके मोबाइल फोन में, आपके टैबलेट में, आपके लैपटॉप में आपको मिलेगा। एंड व्हेन आई से एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स logical reasoning, it includes legal reasoning, it includes your quantitative techniques, it includes your current affairs, it includes your English, everything that is required for the examination, वो आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, एंड ये जो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आई रिपीट, ये जो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये आप देख सकते हो वैसे ही इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा जो प्राइस है वो आपको मिल रहा है, लेकिन आई बिलीव ये थोड़ा सा ज्यादा है। देन व्हाट नीड्स टू बी डन? सर Y692 इज द कोड जिसको आप अप्लाई करेंगे। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, क्लैट एलिट के अंतर्गत इस कोर्स को आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, एंड फिर जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, इस पूरे के पूरे कोर्स का प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली 78% तक का मैक्सिमम जो हमारे पोर्टल में मिल सकता है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल होइए। अगर आपका सपना है NLU में जाने का, देन आप हमारे साथ जुड़िए, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्यूरेटेड कंटेंट के साथ आप जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लॉ एंट्रेंस फॉर एग्जाम्पल, आप तैयारी कर रहे हो स्लैट की, आप तैयारी कर रहे हो MHCT की, आप तैयारी कर रहे हो NLAT की, देन फॉर ऑल ऑफ दैट दिस इज द कोर्स विच इज देयर। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, अगेन जैसे ही कोड लगाओगे Y692, ये आपको नियर अबाउट 8,000 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा।
एंड इफ इन केस आप सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, जहां पे आपको सारे लॉज पढ़ा दिए जाए, जहां पे आपको लीगल करंट अफेयर्स पढ़ा दिए जाए, तो सर एंड मैम दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू। इस पर्टिकुलर कोर्स में आप देख सकते हो 19,999 प्राइस है, यानी 20,000। ये आपको नियर अबाउट 4,000 रुपीज में मिल जाएगा। अगेन विच कोड? सर Y692। ठीक है, तो अभी जाइए एंड अपने सपने को जो है साकार करने के लिए अपने आप को एक जरिया दीजिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कीप ग्रिलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।